पंच सीएनजी में आ जाती है अच्छी खासी बड़ी साइज बूट स्पेस, साथ में है सनरूफ और 16 इंच के अलॉय व्हील्स भी। और जानना है? लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं विद द पंच ICNG वेरिएंट्स। इसमें आपको 3 वेरिएंट्स ही आते हैं, प्योर, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड। वेयर एज जो आपको पेट्रोल आती है उसमें आपको 4 वेरिएंट्स आते हैं। तो इसमें आपको टॉप एंड क्रिएटिव मॉडल या वेरिएंट नहीं ऑफर किया गया है, पर फीचर्स में भी कोई डिफरेंशिएशन आ जाता है। लेट मी रन यू थ्रू एवरीथिंग। फ्रंट अगर आप गाड़ी का देखते हो, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट लाइट्स आती है, येलो कलर की लाइट है, हाई बीम एंड लो बीम दोनों येलो है। एंड ओवरऑल इसका जो स्प्रेड है या रीच है ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 80 से 100 की स्पीड पे अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आप हाईवे पे भी चलाते हैं इन द नाइट। वहीं पे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स भी दे दिया गया है। अगेन साइड प्रोफाइल में डिफरेंशिएशन नहीं किया गया, गाड़ी के साइज इज द सेम। आपको रूफ रेल्स आ जाते हैं। 2 न्यू थिंग्स हैव बीन एडेड। पहला आपको आ जाता है यहाँ सनरूफ एंड साथ में आपको शार्क फिन एंटेना हैज बीन मेड अवेलेबल टू। तो पहले फ्रंट में आपको एंटेना आती थी, उसकी जगह सनरूफ आ गया तो शार्क फिन एंटेना पीछे दे दिया गया। 16 इंच के व्हील्स आते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो काफी बढ़िया लगते हैं। एंड ये आपको टॉप एंड वाले ही इसी में कंटिन्यू किया गया है। रियर डोर हैंडल अभी भी यहाँ टॉप पे ही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल दिया गया है, इट्स द सेम कार। और बैक से आप 2 चीजें नोटिस करोगे मिसिंग है। एक तो आपके पास यहाँ वाइपर नहीं है और डीफॉकर भी नहीं अवेलेबल कराया गया है ऑन द टॉप एंड मॉडल ऑफ द सीएनजी। बूट खोलने जाओगे तो आपको एक नॉइज आती है, एक हॉर्न बजता है, किसी को इंडिकेशन कि भाई हम बूट खोल रहे हैं। साथ ही में आपका जो सिलेंडर्स हैं, 2 छोटे साइज के सिलेंडर्स दिए गए रादर देन बिग बल्की सिलेंडर, जिस वजह से आपकी बूट स्पेस गाड़ी में अच्छी खासी अवेलेबल है। और ये वाकई में सीएनजी ही है। अगर आप नीचे देखते हो यहाँ पे तो आपके 2 सीएनजी के टैंक्स या बाटला जो कुछ भी आप कहे इसे, वो अवेलेबल कराया गया। अब अगर बड़े साइज का डालते तो यहाँ पे बूट स्पेस बिल्कुल नहीं रहती। और अभी जो बूट स्पेस है इज अ लॉट बेटर देन व्हाट अ रेगुलर सीएनजी विल ऑफर। अभी गाड़ी के अंदर चलते और बताते हैं वहां पे क्या क्या अवेलेबल कराया गया। लेट्स गो। तो अब बारी पंच ICNG के इंटीरियर के बारे में बात करने की। वाओ, क्या खुशबू है, एकदम फ्रेश एंड वेलकमिंग। क्या आप जानते हैं खुशबू कहां से आ रही है? ये है गोदरेज का नया एयर ओ परफ्यूम। वैसे परफ्यूम्स को एकदम मिनिमलिस्टिक होना चाहिए, ना कि स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग गाड़ी के अंदर, और उन्हें काम करना चाहिए जस्ट लाइक अ बैकग्राउंड म्यूजिक इन अ मूवी सीन। अगर आप गोदरेज एरो को देखते हैं तो काफी कूल दिखता है। एंड इसमें आपको ट्रांसपेरेंट जेल टेक मिलती है जो आपको हर बार फ्रेश फील कराती है द मोमेंट यू स्टेप इनटू द कार। इसे यूज करना बहुत आसान है। सिल्वर पीछे के पैच को पील करो और हैंग कर दो, और इसका जेल जैसे ही कम होने लगता है आपके लिए इंडिकेशन है नाउ इट्स टाइम टू चेंज द परफ्यूम। वैसे आप जानते हैं कितने का पड़ता है? ये केवल 99 रुपीज का है और पूरा 1 महीना चलता है ना? एक अमेजिंग डील। और आपके लिए ये 3 फ्रेग्रेंसेस में भी अवेलेबल है, डिपेंडिंग आपका मूड कैसा है। अब अगर आप पंच के इंटीरियर को देखते हैं तो ये ब्लैक एंड आइवरी कलर में आता है। काफी सिंपलिस्टिक है, बहुत ज्यादा बटन्स नहीं है, कंट्रोल्स नहीं है, कुछ कुछ चीजें यहाँ मिसिंग है, बट वील कवर एवरीथिंग फॉर यू। अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील, लेट्स स्टार्ट विद दैट। आपके पास लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स दिए गए फॉर म्यूजिक, ऑडियो, एवरीथिंग, कॉलिंग वगैरह। एंड राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल आना चाहिए, बट नहीं है। कोई भी सीएनजी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं दिया गया। उसके लिए एक लॉजिक है जो मैं आपको आगे कोई एक वीडियो में समझाऊंगा, नॉट फॉर द टाइम बिंग। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो फुली डिजिटल है। और पंच के जो दूसरे वेरिएंट्स आते हैं जो पेट्रोल वाले, उसमें आपको सेमी डिजिटल, सेमी एनालॉग आता है, इसमें कंप्लीटली डिजिटल आता है। सो टाटा मोटर्स की जो भी सीएनजी गाड़ी आती है ना, उसमें आपको सेम यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, क्योंकि सीएनजी के लिए आपके पास अलग से मीटर दिया गया है। अब सीएनजी गाड़ियों में एक चीज है कि जब सीएनजी पे गाड़ी चलती है तो आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी नहीं दिखाया जाता है। टच स्क्रीन सिस्टम वही 7 इंच का है, इजी टू यूज है। डिस्प्ले क्वालिटी और बेटर हो सकती थी, यूआई और बेटर हो सकता था, प्रीमियमनेस इसमें मिसिंग है, रिस्पॉन्स थोड़ा और बेहतर यहाँ हमें डेफिनेटली जरूरत है उसकी। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी भी ओकेश है, नॉट बैड बट नॉट द बेस्ट। बेस्ट में तो आ नहीं रहा है, बट एवरेज इनफ में से कहूंगा। क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ नहीं आता है, आपको रेगुलर एसी दिया गया है। बाय द वे आपके पास
टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और 12 वोल्ट यूएसबी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ्रंट रो सीट्स काफी वाइड है, अच्छा खासा सपोर्ट दे देती है, इट्स डिसेंट इनफ इन कंफर्ट। अब एक चीज नई इंट्रोड्यूस की गई यहाँ पे, वो है आर्म रेस्ट। तो दोनों सीट्स के लिए इंडिविजुअल आर्म रेस्ट दिया गया फॉर फ्रंट, जो मेरे हिसाब से एक बिग मिस आउट था। अब यहाँ पे लोग बड़ा सा आर्म रेस्ट दे सकते थे, बट आई थिंक दे डिडंट वांट टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द पंच। ओके, वॉइस असिस्ट सनरूफ भी मिल जाता है आपको इसके अंदर, ग्लव बॉक्स भी दिया गया, बट ये वेरिएंट में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं आता है। ओवरऑल फिट फिनिश क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स पंच का मेरे हिसाब से ये प्राइस पॉइंट में जो टाटा की गाड़ियां आती है उन सब में से सबसे बेहतरीन है। अब पंच जो ऑटो एक्सपो पे दिखाई थी उसमें 6 एयर बैग्स थे, पर आज जो पंच हमारे पास है उसमें 2 ही एयर बैग्स है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके पास अगर आप पिलर्स पे देखेंगे तो वो स्लॉट्स दिए हुए हैं फॉर दैट एयर बैग थिंग ऑन इट। सो इसका मतलब ये कि इवेंचुअली इसमें 6 एयर बैग्स आने वाले हैं। एक चीज जो इस गाड़ी की बहुत बढ़िया है वो इसकी म्यूजिक क्वालिटी है, एकदम जबरदस्त। अब आप ये गाड़ी को कोई भी गाड़ी से कंपेयर कर लो इन म्यूजिक क्वालिटी, इससे एक कैटेगरी ऊपर भी चले जाओगे तो भी आप नोटिस करोगे कि जो पंच की म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी है, हार्मन इज वन ऑफ द बेस्ट। अब एक काम करते हैं, सेकंड रो में जाते हैं, तो मैं फ्रंट सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करता हूं एंड लेट्स गो ऑन द बैक। वहीं से अगर हम सेकंड रो में आते हैं, इसका डोर पूरा 90 डिग्रीज खुलता है, जिस वजह से चढ़ने उतरने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। डोर का थर्ड भी काफी बढ़िया है। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर आप मेरी तरह टॉल पैसेंजर है, 6 फीट के हैं, तो आपके पास नी रूम डिसेंट इनफ है। हेडरूम की एक्चुअल में ज्यादा कमी नहीं है, बट जो हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड है, यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिए गए इसमें। इवन जो टॉप एंड मॉडल आता है उसमें आपके पास आर्मरेस्ट आता है, यहाँ पे आपके पास वो वाला फीचर भी अवेलेबल नहीं करा दिया गया है। ओके, ओवरऑल पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए डिसेंट इनफ स्पेस है, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है। मुझे नहीं लगता 3 लोग एकदम कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, अगर मेरी तरह 3 लोग बैठते हैं तो उन लोगों का बैठना मुश्किल है। 2 बैठ पाएंगे, तीसरा में भी एक बच्चा बैठ सकता है, दैट्स अबाउट इट, क्योंकि शोल्डर रूम बहुत ज्यादा नहीं है गाड़ी के अंदर अगर मैं ओवरऑल स्पेस की बात करूं। ओके, पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को फीचर्स क्या क्या आते हैं, तो ना एसी वेंट्स है, ना चार्जिंग पॉइंट्स है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फोन रखने की जगह है। नहीं सीट पॉकेट्स के पीछे कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दी गई है। हाँ, डोर पैड में आपके पास बॉटल वगैरह बैठ जाएगी, बट दैट्स अबाउट इट, आपको इससे ज्यादा स्टोरेज स्पेस यहाँ नहीं मिलती है। कर देते हैं गाड़ी को स्टार्ट, डाल दिया फर्स्ट गियर में एंड हियर वी गो। अब पंच जो है 3 सिलेंडर इंजन है, जब गाड़ी स्टार्ट करते हो आपको थोड़ा बहुत हल्के वाइब्रेशंस फील डेफिनेटली होते हैं इसमें। ये गाड़ी स्ट्रेट अवे सीएनजी पे स्टार्ट हो जाती है। सो जैसे दूसरी गाड़ियों में कैसे पेट्रोल पे स्टार्ट करते हो फिर वो बटन दबाते हो या रुकते हो कि वो शिफ्ट हो इनटू सीएनजी, सो इसमें आपको वो प्रॉब्लम नहीं आती है, ये डायरेक्टली सीएनजी पे ही स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बेनिफिट्स बहुत सारे विच आई विल कम टू एट अ लेटर पॉइंट, बट प्राइमरीली इसका जो पिकअप है, जो ड्राइव क्वालिटी वो अच्छी खासी है। शहर में चलाना है, हाईवे पे जाना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं एक एंथुसियास्ट हूँ, मुझे गाड़ी भगाने का शौक है, तो भाई फिर सीएनजी मत देखो ना यार, ना ही पेट्रोल देखो, आप टर्बो पेट्रोल देख लो। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू रेकमेंड यू हियर। ओवरऑल जो आपको पिकअप मिलता है इस गाड़ी का वो अच्छा खासा है। शहर में जब आप गाड़ी चलाते हो आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की नौबत नहीं आती है, एकदम स्मूथ है गाड़ी टू ड्राइव फॉर एन एंटायर डे। सो ये चीज आपको यहाँ अच्छी मिल जाती है। क्लच भी लाइट है, गियर शिफ्ट्स भी एकदम स्मूथ है, विच मेक्स योर ड्राइव वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। अब पंच में आपको सिंगल ईसीयू आता है ऑन द सीएनजी मॉडल एज वेल। मोस्ट गाड़ियों में आपको ड्यूल ईसीयू आता है। ईसीयू क्या होता है, गाड़ी का ब्रेन रहता है, सारा थिंकिंग लॉजिक वहीं से आता है। अब 2 ईसीयू एक्चुअली बेटर होना चाहिए, बट एक्चुअल में नहीं है वो कहानी। वो इसलिए क्योंकि सिंगल ईसीयू से आपका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतरीन होता है। अब मान लो आपका पेट्रोल का परफॉर्मेंस अलग है, सीएनजी का परफॉर्मेंस अलग है, तो इसलिए 2 अलग अलग ईसीयू दिए जाते हैं, बट एक ईसीयू की वजह से आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर रहता है ऑफ पेट्रोल एंड सीएनजी। ना केवल टाटा मोटर्स बट अभी Hyundai ने भी आपको सिंगल ईसीयू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है ऑन द एक्स्टर, जो हाल ही में हमने एक्स्टर का रिव्यू किया। अगर आपने नहीं देखा है, गो एंड चेक इट आउट। इनफैक्ट हमने पंच, एक्स्टर एंड बाकी की जो गाड़ी एक कैटेगरी में आती है उनका भी एक डिटेल्ड महा कंपेयरो किया है, उसे भी जाके आप चेकआउट कीजिए, आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिलेगी ऑन व्हाट वी हैव शोकेस्ड। इनमें से कौन सी आपको पसंद आती है। एनीवेज, मूविंग बैक टू द टॉपिक, पंच में आप काफी हाई पोजीशन पे बैठ जाते हो, आपकी सीटिंग बहुत बढ़िया है, रोड पूरा दिखाई देता है, बॉनेट के ऑलमोस्ट एजेस दिखाई दे जाते हैं,
तो अगर आप पहले बार गाड़ी चला रहे हो, आपने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का, पंच में आपको यूज टू इट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इवन इसकी मिरर साइजेस अच्छी खासी है, विच मेक्स योर ड्राइव वेरी कंफर्टेबल। अब एक एरिया जहाँ पे टाटा पंच डेफिनेटली एक क्लियर एडवांटेज के साथ आती है, वो है इसकी राइड क्वालिटी। खराब रोड्स पे कितना भी चला लो, आपको बहुत ही बढ़िया राइड क्वालिटी देती है। एंड इवन इसकी जो ओवरऑल हैंडलिंग है, देखिए आई एम नॉट टॉकिंग एंथुसियास्टिक हैंडलिंग, बट हाई स्पीड स्टेबिलिटी पे, या इवन आप कहीं तेज टर्न करते हो ऑन घाट्स या टर्न्स, आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा ऑन द पंच। हाँ, इसकी इंजन रिफाइनमेंट थोड़ी और बेटर हो सकती है, दैट इज स्टिल वन एरिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है विद द पंच ICNG। अब सीएनजी ले रहे हो तो फ्यूल एफिशिएंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। शहर में आपको 17 से 18 किलोमीटर पर किलो मिलना चाहिए, और हाईवे पे ये 20-22 पे चला जाएगा, डिपेंडिंग आप कैसे चलाते हो। अगर आप बिना एसी के चलाते हो हाईवे पे, तो आपका शायद 24-25 तक भी एवरेज चला जाए। इट प्योरली डिपेंड्स आप कहाँ चला रहे हो और कैसे चला रहे हो। अब जनरली सीएनजी कितना जा सकता है गाड़ी के अंदर डिपेंड्स ऑन द सीएनजी प्रेशर एट द पंप, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली आपका 8 से 9 किलो सीएनजी जाना चाहिए, अगर अच्छा प्रेशर मेंटेन्ड है तभी। तो पंच हमेशा से एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहा है टाटा मोटर्स के लिए, एंड सीएनजी इज नो डिफरेंट। एक तो आपको यहाँ बूट स्पेस मिल जाती है विद द ट्विन सिलेंडर, साथ ही में आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब देखिए, टाटा मोटर्स ने ये ट्रेंड शुरू किया कि हम टॉप एंड में भी आपको सीएनजी देंगे, और यहाँ पे उन्होंने टॉप एंड पे नहीं दिया है, विच आई फील इज अ क्लियर मिस आउट, क्योंकि आपको यहाँ सब कुछ मिल रहा है, अच्छा खासा पिकअप मिल रहा है, यू गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स, बस टॉप एंड भी दे देते। आई थिंक एक ऑप्शन मिल जाता बायर्स को टू कंसिडर कि यार मेरे को क्रिएटिव भी मिल रहा है, आई कैन लुक एट दैट ऑप्शन एज वेल। सो आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, बट अगर मुझे क्रिटिसाइज करना है पॉइंट, वो यही रहने वाला है कि काश इसमें टॉप एंड वेरिएंट में भी सीएनजी दे दिया गया होता था। वरना ओवरऑल सीएनजी की जो पिकअप है, जो सीएनजी का परफॉर्मेंस एंड इवन जो फ्यूल एफिशिएंसी ये देती है, इज मोर और लेस व्हाट वी नीड विथ कार जो काफी अच्छी आपको सेफ्टी भी देती है। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो, जो मैंने खास आपके रिक्वेस्ट पे पंच ICNG का वीडियो लाया हूं। अगर अभी भी आपके पास डाउट्स है, इफ यू आर रियली कंफ्यूज्ड मैं कौन सी गाड़ी कंसिडर करूं, तो आप मुझसे, विराट से, या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए। डोंट वेट फॉर दैट मोमेंट। आप गलत गाड़ी ले लोगे, यू विल स्पेंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज, और फिर आप खुश ना रहोगे, तो फिर देन यू विल स्टार्ट कंप्लेनिंग। सो मैं आपको एक सिंपल रिकमेंडेशन देता हूं, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ जाइए और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कीजिए। आपको करना क्या है, सिर्फ चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। बहुत ही आसान है। एक्सपर्ट वो लोग हैं जिन्होंने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है, और वो आपको बताएंगे आपके रिक्वायरमेंट के लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारा कंटेंट और लाने वाले इन द कमिंग डेज, जिससे आपको बहुत कुछ क्लैरिटी आएगी, क्योंकि टाटा नेक्सॉन में अपग्रेड आने वाला है, नेक्सॉन ईवी में अपग्रेड आने वाला है, एंड द लिस्ट प्रीटी मच गोज ऑन। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, लव यू गाइस, बाय।